2 दिन आप ठीक है 2 दिन के लिए जा रहे हो, लेकिन 2 दिन भी नहीं रह पाएंगे। भगवान का दर्शन करे बिना कोई भी गोपी नहीं रह पाती। भगवान कह रहे हैं कि हम परसों तक तो लौट कर आ ही जाएंगे, हमें भी तो थोड़ी यज्ञ देखना है, हमें भी थोड़ी प्रसन्नता होगी देख करके। लेकिन सारी गोपियां और सारे ब्रजवासी भगवान को मना कर रहे, लेकिन भगवान नहीं मान रहे और भगवान अक्रूर जी के साथ मथुरा की ओर चल दिए। आज प्रभु 11 वर्ष 56 दिन की आयु में वृंदावन छोड़ के मथुरा चले। भगवान के विरह में सारे ब्रजवासियों ने, गोपियों ने और सारे पक्षियों ने, सारे जीव ने इतने आंसू बहाए कि यमुना जी का जल खारा हो गया। और अक्रूर जी महाराज श्री बलराम जी को और भगवान श्री कृष्ण को और इनके सखा भी मथुरा की ओर चले गए। लेकिन अक्रूर जी रास्ते में सोचते जा रहे हैं, हमने इन्हें लिवा तो लिया है, लेकिन अगर ये भगवान नहीं हुए तो हम क्या करेंगे? इनका अगर वध हो जाएगा तो फिर हमारी माता, इनकी जो मैया है, ये तो हमें छोड़ेगी ही नहीं। अक्रूर जी महाराज चलते चलते सोचे कि थोड़ा स्नान कर लेते, और अक्रूर जी महाराज भगवान और बलराम जी को अपने रथ पे बिठा करके स्वयं यमुना जी में डुबकी लगाने लगे। जैसे ही अक्रूर जी महाराज ने डुबकी लगा के देखा तो अंदर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी थे। जैसे ही बाहर निकल के देखा तो भगवान रथ पे बैठे थे। फिर देखा तो भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए थे, और बाद में जब फिर ऊपर उठकर देखा तो भगवान रथ पे थे। अक्रूर जी महाराज समझ गए कि भगवान, ये भगवान ही है, ये भगवान विष्णु ही है, और बड़े प्रेम से भगवान को अक्रूर जी महाराज ले जाने लगे। उसके बाद भगवान नंद बाबा और सारे ग्वाल बाल मथुरा की ओर पहुंचे। मथुरा पहुंच गए, और मथुरा पहुंच गए तो वहां पर रुक गए थोड़ा सा। लेकिन भगवान कहाँ रुकने वाले? भगवान बोले, बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो हम थोड़ा मथुरा का भ्रमण कर लें। नंद बाबा बोले, नहीं नहीं, कहीं नहीं जाओगे, अभी तुम यहाँ पर नए आए हो, तुम्हें अभी यहाँ का कुछ भी नहीं पता है, कहीं खो जाओगे तो। भगवान बोले, अरे बाबा कैसे बात कर रहे हो, चलो आपको विश्वास नहीं तो हम बलराम जी को साथ में, अपने दाऊ को साथ में ले चलते हैं। नंद बाबा बोले, ठीक है, कहिए, ठीक रहेगा, कोई बात नहीं। तो भगवान बलराम जी को और अपने सारे सखाओं के साथ मथुरा का भ्रमण करने के लिए चले। तो सारे सखा सोच रहे हैं कि वाह लाला, मथुरा तो बड़ी सुंदर है, लेकिन अगर हमें पहले पता होता तो हम नए नए वस्त्र पहन के आते। सारे मथुरावासी भगवान को देख रहे हैं, सभी पूरे मथुरा में हल्ला मच गया कि पूतना को मारने वालों आ गए, जिसने पूतना का वध किया था वो आ गया है। तो सभी भगवान का दर्शन करने के लिए बाहर निकल रहे। सभी भगवान का ऊपर से दर्शन कर रहे हैं और सभी भगवान के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। वहां पे एक बहू नई नई आई थी, तो वो बिना घूंघट किए ही भगवान का दर्शन करने लगी। उसकी सास ने देखा और वो अपनी बहू को चिल्लाने लगी कि भाई बहू ते बावरी, शर्म न आवे तो यही प्रकार दौड़ी चली सबका कहें। किस प्रकार से तू नई नई अभी आई और बिना घूंघट किए चली आई, सब मुझे क्या कहेंगे? उसकी बहू कहती, अरे मैया
सब देखत यदुवीर को, नहीं को देखत मोर। और तू सम है वो पापनी, प्रभु तज देखत मोर। अरे इतना भी बुरा यहाँ कोई नहीं है, इतना पापी दुष्ट कोई नहीं है जो भगवान को छोड़ करके मुझे देख रहा है। बस तुम ही एक पापनी हो जो भगवान को छोड़ करके मुझे देख रही हो। तो बड़े प्रेम से सभी मथुरावासी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सभी बालक कहते हैं, लाला अगर हमें पहले पता हो तो हम तो नए नए वस्त्र पहन के आते। भगवान वाले बोले कोई बात नहीं, उसकी हम व्यवस्था कर देते। तो वहां पर एक कंस का चालक था जो कंस के वस्त्र धुल करके आ रहा था। भगवान बोले इनमें से हमें वस्त्र दे दो, थोड़े हमें पहनने हैं। तो वो धोबी बोला, अरे तू बाबरा आ गए हो क्या? महाराज कंस के वस्त्र तुम पहनोगे? तुम्हें कहने से पहले सोचना चाहिए। भगवान बोले बस कहने से पहले तो हम नहीं सोचते। भगवान उसको एक मुक्का मारे और उसका गोविंदाय नमः। और भगवान वो कंस के जो वस्त्र थे सारे सभी सखाओं ने पहने। कन्हैया बोले और कछु रह गए हो तो बता दो। सखा बोले कन्हैया रह तो कछु ना गए हो। इतने बड़े बड़े कंस के जो वस्त्र थे तो ग्वाल वाल पहने तो पूरा रोड साफ करते हुए जा रहे। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, आगे चल के आगे गए तो एक दर्जी के पास गए और बोले कि ये कपड़े की फिटिंग कर दो। अब दर्जी ने तो देख लिया था कि भगवान ने उसको कैसे एक मुक्का मारा और उसका गोविंदाय नमः नमः हो गया। अगर हम मना करेंगे तो हमें भी ऐसे ही मार देंगे। तो उसने बिना कुछ कहे उनके वस्त्र सही कर दिए और सारे ग्वाल वालों ने वस्त्र धारण कर दिए। भगवान इनको आशीर्वाद दिए। उसके बाद आगे बढ़े और एक उपजा का भगवान उद्धार किए। उसके बाद भगवान बड़े प्रेम से नगर का परिभ्रमण करके वापस लौट करके आए। और जैसे ही कंस को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो कंस को अपनी मृत्यु का आभास होने लगा। हर जगह उनको कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। उसको अपनी परछाई में उसका सर नहीं दिखाई दे रहा। उसके कर्ण जब वो बंद करता है तो उसे अपनी प्राण वायु नहीं सुनाई देती।